यूपीआई बहुत जल्दी पेड हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक्स है, बहुत सारा मैथ्स है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल जाए। तो मेरा नाम है जतिन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। आइए समझते हैं यूपीआई। देखो, हम सब लोग जानते हैं कि बैंकों को यूपीआई पसंद नहीं है। अब बैंकों को यूपीआई क्यों नहीं पसंद है, इस चीज को आप समझो। अगर आपको एक डिजिटल ट्रांजेक्शन करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप यूपीआई यूज कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। अब मुद्दे की बात, अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो वहां पे बैंक को कोई कमाई नहीं होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर जगह बैंक को कमाई होती है। पॉइंट। क्या यूपीआई बैंक के लिए कॉस्ट नहीं है? यानी क्या यूपीआई बैंकों को भी फ्री पड़ती है? तो आंसर है नहीं। बैंकों को कॉस्ट आती है। बैंकों की कॉस्ट कितनी आती है? रफली अराउंड 0.25%। मतलब अगर आप 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करोगे तो उन्हें 25 पैसे की कॉस्ट आएगी। इसको समझने के लिए अगर समझें तो 800 रुपए का अगर आप खर्चा करते हो या 800 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो तो बैंक की कॉस्ट होती है 2 रुपए। पर भाई साहब, बैंक की क्या कॉस्ट है? अरे भैया, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, इतने सर्वर मेंटेन होते हैं, उनके एम्प्लॉयज होते हैं, और अगर आपकी एक ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो आप लगाते हो फोन, अरे तुम्हारी 12 की ढेर, मेरा यूपीआई कैसे नहीं हुआ, मेरा ट्रांजेक्शन कैसे अटक गया। वो बंदा भी तो फोन उठा रहा है बैंक का। तो जो बैंक का फोन उठाने वाला बंदा है वो भी तो बैंक का ही एम्प्लॉय है। इस तरह की बहुत सारी कॉस्ट होती है बैंक को लेके। अब यहां पर आरबीआई रूल लेके आ गया है कि आप जो है बैंकों को मतलब आप जो है यूपीआई को चार्ज नहीं कर सकते। यूपीआई हमेशा फ्री रहनी चाहिए। लेकिन अब एक बात समझो, ये सब है प्रॉब्लम्स। इसको पहले एक सेकंड समझते हैं। यूपीआई आया था अप्रैल 2016 में, अप्लीकेबल हुआ था 25 अगस्त 2016 में ही। अगर आप समझोगे तो तब बैंकों का जो ट्रांजैक्शन था पूरे यूपीआई का वो था अराउंड 3 करोड़ रुपए के आसपास। मगर जनवरी 2017 में वो ट्रांजैक्शन हो गया ऑलमोस्ट 1700 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था आज से सारे के सारे नोट बंद। जैसे ही नोट बंद तो भैया आप लोगों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चालू। अब इस चीज को भी समझते हैं। हम सब लोग ऑनलाइन क्यों गए? हम सब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इसलिए पसंद करने लग गए क्योंकि वो फ्री था, एक्सेसिबल था। लेकिन फ्री के साथ साथ एक और मजे की बात आपको याद है? आप भूल गए, मैं बताता हूं, रुको रुको, हम बताएंगे। वो था आपको ऐपों ने दिए थे पैसे कि 10 रुपए लो, हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो पहले ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए, पहले ट्रांजैक्शन पे 50 रुपए, पहले ट्रांजैक्शन पे 5 रुपए। आपको ट्रांजैक्शन करने के ऊपर पैसा मिलने लग गया था। इनफैक्ट गूगल का या फोन पे का तो मुझे आज भी याद है, गूगल पे और फोन पे, गूगल पे पहले तेज हुआ करता था, तब के समय की बात थी। आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते थे तो आपको लकी चांस को पैसा भी मिलता था, और बहुत पैसा मिला। मतलब मुझे भी कुछ 100-150 रुपए उस समय मिले थे, कुछ 10-12 ट्रांजैक्शन के अंदर ही। समझने की बात, उस समय में लालच दी गई, हम सबको यूपीआई की तरफ प्रेरित किया गया। आज 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के एक महीने के अंदर। ये मैं आपको अक्टूबर 2022 का डाटा बता रहा हूं। यहां पे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो भी हम बता रहे हैं सब ऑफिशियल डाटा है, आप लोगों को अब जो भी है वो सारी की सारी चीजें क्रॉस चेक कर सकते हो। नाउ द पॉइंट बीइंग हियर इज कि भैया बैंकों को पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि बैंकों की जेब से तो 0.25% चार्जेस लग रहा है। रफली आरबीआई ने कहा है कि मिनिमम 0.1 चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब एक साल में अभी अभी बैंकों को 8100 करोड़ का लॉस हुआ है। ये बैंकों का हुआ है। सर, आरबीआई को पैसा देना चाहिए ना। आरबीआई ने 1200-1300 करोड़ रुपए दे दिए थे, लेकिन बाकी का पैसा जो है, बाकी का जो लॉस है वो बैंकों को ही लेना पड़ेगा। यहां पर कुछ चीजें समझने वाली है। सबसे पहली बात, क्या यूपीआई खराब है? नहीं, यूपीआई इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। हमारे यूपीआई की इज्जत इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। और मैं मतलब आपको बता भी नहीं सकता कि यूपीआई कितनी अच्छी चीज है। आप खुद सोच के देखो, यूपीआई कितना इजी हो गया है। आपने लास्ट टाइम फोर्सफुली चॉकलेट कब खरीदी थी? लास्ट टाइम 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए का सामान आपने कब खरीदा था? फोर्सफुली, इच्छा से नहीं बोल रहा मैं आपको। लाइक आप जाते थे 100 रुपए का सामान लेते थे, 95 का सामान आता था, 100 रुपए देते थे। ये सब प्रॉब्लम्स थी यूपीआई से पहले। अब यहां पर ये सब है प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि सारा का सारा लॉस आरबीआई कवर कर ले, आरबीआई अपने ऊपर ले ले। अब आरबीआई अपने ऊपर क्यों लेगा, कैसे लेगा, ये समझते हैं। एक लॉजिक पकड़ो, आपके पास आए पैसे, अब जो नोट है क्या उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट रही होगी, उसका मैनेजमेंट कॉस्ट रहा होगा, वो नोट फटेगा गलेगा तो भी आरबीआई के ऊपर है। मतलब एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो क्या नोटों की भी जो वैल्यू होती है, क्या मतलब आप सोचोगे तो नोटों को प्रिंट करने का भी पैसा लगता है। हाँ, तो भैया बैंकें चाहती है आरबीआई को कहना कि सुनो मेरी बात, आपकी तो कॉस्ट ऐसे भी लगती है, नोट प्रिंट करोगे तो भी कॉस्ट है, तो फिर एक काम करो, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो वाली कॉस्ट आप बियर कर लो। यहां पर कुछ लॉजिक्स जो मिस हो रहे हैं वो मैं बता देता हूं आपको। नोट छापने की कॉस्ट एक बार होती है। लेट सपोज एक 100 रुपए का नोट है,
आप 10 लोग बैठे हो, एक दूसरे को देते जाओगे, क्या आरबीआई की हर बार कॉस्ट आएगी? नहीं, सिर्फ एक बार आएगी। लेकिन अगर आप एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हो, हर इंसान एक दूसरे को 100 रुपए ट्रांजेक्शन करेगा, तो हर बार 0.25 रुपीज की कॉस्ट आएगी। यहां पर ऑनलाइन कॉस्ट हर बार आती है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है। लेकिन अगर समझा जाए तो डिजिटलाइजेशन के लिए, ब्लैक मनी को आइडेंटिफाई करने के लिए और हमारे देश को और ज्यादा ग्रो करने के लिए, और ज्यादा फास्ट करने के लिए डिजिटल पेमेंट की जरूरत है। यूपीआई से हम सब लोग बहुत ज्यादा यूज टू हो चुके हैं। मतलब यूपीआई के बाद तो मुझे भी याद नहीं मैंने लास्ट टाइम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग कब यूज करा था, एक्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। तो यहां पर समझने की बात क्या है, क्या यूपीआई एक बुरा ऑप्शन है? तो आंसर है नहीं, यूपीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बैंकें यहां पर अपने ऊपर ये सब चीजें नहीं लेना चाहती है। बैंकें चाहती है या तो आरबीआई अपने ऊपर ले ले या फिर हम उसे पेड कर दे। मतलब क्या बैंकों को यूपीआई से प्रॉब्लम है? नहीं, बैंकों को यूपीआई के फ्री होने से प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंकों के भी तो ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, बैंकों के लिए भी फायदा है। कंक्लूजन अगर इस पूरी बात का समझें और पूरा कंक्लूजन निकालें तो बैंकें यूपीआई को नफरत नहीं करती है, बैंकें चाहती हैं आरबीआई भाई साहब आप अपने ऊपर इसकी कॉस्ट ले लो, हमारे ऊपर कॉस्ट मत दो। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग की कॉस्ट भी तो आप ही की होती है। तो अगर प्रिंटिंग की कॉस्ट यानी फिजिकल करेंसी की कॉस्ट आप लेते हो, तो डिजिटल करेंसी की भी कॉस्ट आपको ही लेनी चाहिए। अब हो सकता है बहुत जल्दी आरबीआई ये अपने ऊपर ले भी ले, क्योंकि अगर ब्लैक मनी से लेकर सारी चीजों को कंट्रोल करना है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मगर अगर अब यूपीआई हटा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। बट एक क्वेश्चन, अगर मान लो 0.25 पैसा या 0.5 पैसा चार्ज करना चालू हो जाए यूपीआई से, तो क्या आप यूपीआई बंद कर दोगे? मतलब मेरा ऐसा मानना है कि शायद कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग कर भी सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू। आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर ले फॉर ऑल द डेली फ्री न्यूजेस, फ्री बिजनेस न्यूजेस।